नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आतंकी को बचाने के लिए फिर एक बार सामने आई है आम आदमी पार्टी सरकार। आपको बता दें कि दिल्ली से गिरफ्तार किया है एनआईए ने आईएसआई एक सक्रिय मेंबर यानी कि आतंकी मोहसिन अहमद को, और उसी को बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है अब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से। आपको बता दें कि 6 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त से कुछ ही दिन पहले एनआईए के हाथ में ये बड़ी सफलता लगी है कि किस तरीके से आईएसआई का ये सक्रिय मेंबर मोहसिन अहमद को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जिसको अब एनआईए कोर्ट ने भी 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। पर उसके बावजूद भी आज दिल्ली की सरकार जो है वो इस आतंकी को बचाने का लगातार कर रही है प्रयास। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस पूरे मामले को लेकर किया है ट्वीट और कहा है कि जिस व्यक्ति को यानी कि जिस आतंकी को गिरफ्तार किया है उसकी रिहाई की आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं मांग। और इसी के साथ अमानतुल्लाह खान ने एक ट्वीट करके कहा है कि एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत है और असंवैधानिक है। भाजपा और आरएसएस वालों ने आईएसआई आईएसएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी सामाजिक तत्व से कोई संबंध नहीं है। अमानतुल्लाह खान ने इसी के साथ मोहसिन अहमद की रिहाई की मांग की है। आपको बता दें कि जिस आतंकी की गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा की गई है ये उसी क्षेत्र से की गई है, बाटला हाउस से की गई है, जहां से है आम आदमी पार्टी के ये अमानतुल्लाह खान विधायक। और आज एक बार फिर से इस आतंकी की गिरफ्तारी पर खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से विक्टिम कार्ड, और कहा जा रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चल रही है ये साजिश। और किसी भी इस तरीके की जो गतिविधियां हैं जिनको लेकर एनआईए ने गिरफ्तार किया है और जिस तरीके के सवाल आज उठाए जा रहे हैं वो बेहद सरासर गलत हैं और मोहसिन बेकसूर है। जी हां, हमेशा ही आतंकियों का साथ देने वाली आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो आज फिर एक बार एक आतंकी को बचाने के लिए सामने आई है। चाहे फिर हम बात करें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की कि किस तरीके से 2020 में ताहिर हुसैन ने भड़काए थे दंगे और ली थी तमाम लोगों की जान, 50 से ज्यादा गई थी उस समय पर लोगों की जान, और किस तरीके से पेट्रोल पंप भारी मात्रा में पत्थर ताहिर हुसैन की छत से मिले थे। पर उसके बावजूद भी यही अमानतुल्लाह आए थे सामने और कहा था कि सिर्फ मुसलमान होने की सजा दी जा रही है ताहिर हुसैन को। और आज एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड लेकर सामने आ गए हैं अमानतुल्लाह खान, जो कि इस मोहसिन अहमद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आईएसआईएस के लिए जमा करता था, भारत में रहकर फंड और क्रिप्टो के द्वारा भेजा करता था इस फंड को सीरिया, यानी कि एक ये एक्टिव संगठन चला रहा था यहाँ पर और एक्टिव मेंबर था आईएसआईएस का। और किस तरीके से ये बाटला हाउस में रह रहा था और जामिया की बात अगर हम करें तो जामिया में कर रहा था ये बीटेक की पढ़ाई और वैसे रहने वाला है ये बिहार का। तमाम बड़े खुलासे एनआईए की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि जहां कॉलेज के कुछ छात्रों ने इसी मोहसिन अहमद को लेकर की शिकायत, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए को भी मिले थे देवबंद से इस पूरे मामले के इनपुट, क्योंकि कुछ दिन पहले ही देश के तमाम राज्यों में एनआईए की तरफ से डाली गई थी रेड और देवबंद से मिला था इस मोहसिन अहमद का तार। और उसके बाद हुई है इसकी 6 तारीख को गिरफ्तारी और तमाम बड़े सबूत और निकालना चाहती है इसी पूरे मामले से जुड़े हुए एनआईए। और इसीलिए एनआईए कोर्ट में एनआईए की तरफ से ही मांगी गई थी इसकी 7 दिन की कस्टडी, पर 1 ही दिन की कस्टडी अभी दी गई है एनआईए के लिए। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो फिर एक बार सामने आ रहे हैं बचाने के लिए इस आतंकी को, जो कि किस तरीके से सीरिया के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। और इसी पूरे मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है हमला आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने भी अमानतुल्लाह खान के ऊपर अपने ट्विटर के माध्यम से निशाना साधा है और कहा है कि आखिरकार क्यों हमेशा आम आदमी पार्टी ही बचाने के लिए सामने आती है इस तरीके के आतंकवादियों को। जहां एक तरफ ट्वीट किए गए हैं कपिल मिश्रा की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है अपने ट्विटर पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये आतंकवादी दिल्ली के लोगों की लेना चाहता था जान और किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था दिल्ली में। पर उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार जो कि दिल्ली की सत्ता में है वो किस तरीके से इन आतंकियों को बचाने का कर रही है काम। तो वहीं दूसरी तरफ ट्वीट कर कपिल मिश्रा ने यह भी कहा
है कि आम आदमी पार्टी कल तक ताहिर हुसैन को बेकसूर बता रही थी, आज आईएसआईएस के आतंकवादी को बेकसूर बता रही है। दिल्ली में बम ब्लास्ट करने वाले, दिल्ली के लोगों को मारने के लिए आए आतंकवादियों को केजरीवाल का गैंग क्यों बचा रहा है? अमानतुल्लाह खान केजरीवाल के इशारे पे ये सब बोल रहे हैं। इस तरीके से निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा की तरफ से अमानतुल्लाह खान के ऊपर, और ये भी कहा गया है कि आज जो भाषा बोल रहे हैं अमानतुल्लाह खान, वो अकेले नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं, और उनके कहने पर ही उन्होंने इस तरीके से दिया है बयान। खैर, अब देखना अहम ये होगा, क्योंकि जहां एक तरफ एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है इस आतंकी मोहसिन अहमद को, जिसको लेकर बड़े सुराग मिल रहे हैं एनआईए को, जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी की गई है, कैसे ये फंड इकट्ठा करता था, तमाम और बड़े खुलासे हो रहे हैं इसी पूरे मामले को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ये बचाने की कोशिश, जिसको लेकर आज जनता भी उठा रही है आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर सवाल, और लोगों का कहना है कि आखिरकार जो आतंकी हैं वो आखिरकार इसी एरिया से क्यों पकड़े जा रहे हैं, चाहे फिर वो जामिया हो जहां अभी कुछ दिन पहले मिली थी करोड़ों की ड्रग्स, और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो ये बाटला हाउस के पास से ही गिरफ्तार किया गया है मोहसिन अहमद, जो कि है आईएसआईएस का सक्रिय मेंबर, जो कि भारत में रहकर चल रहा था एक बड़ी साजिश, जो कि चढ़ चुका है अब एनआईए के हत्थे। बात अगर हम करें अमानतुल्लाह खान की, जो आज एक आतंकवादी को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट के बाद ट्वीट किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी दिल्ली पुलिस ने दायर की थी एक चार्जशीट, जिसमें इन्हें हिस्ट्री शीटर से लेकर बीसी कर दिया था घोषित, और हैबिचुअल ऑफेंडर भी घोषित किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को। और वहीं 2 से 3 दिन तक अमानतुल्लाह खान रहे थे दिल्ली की तिहाड़ जेल में। इसके बाद अगर हम बात करें तो किस तरीके से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं 2016 में अमानतुल्लाह खान, और जिस तरीके से लोगों की नियुक्ति की गई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, उस पूरे मामले को लेकर भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दे दिए हैं सीबीआई के जांच के निर्देश। जहां एक तरफ जांचों का दायरा अमानतुल्लाह खान को लेकर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इन आतंकियों को बता रहे हैं निर्दोष हैं कि इस तरीके की गतिविधियों से मोहसिन अहमद का नहीं है कोई लेना देना, और वहीं इसको भाई को लेकर कर रहे हैं मांग। अब अगर हम बात करें कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की बातें की जा रही हो आम आदमी पार्टी और सरकार की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें कि चाहे फिर वो पुलवामा का अटैक हो, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उठाए थे पुलवामा को लेकर अटैक, और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी सवाल किए गए थे मोदी सरकार से, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज देश की जनता जो है वो घेर रही है आम आदमी पार्टी को। आपको बता दें कि प्रमोद कुमार मिश्रा नाम के जो यूजर है ट्विटर पर, उन्होंने इसी पूरे मामले को लेकर अपना ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि आप लोग अंसारी अफजल क्यों बन रहे हो, हर मुसलमान डॉक्टर एपीजे कलाम क्यों नहीं बन जाता, फिर सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, जय श्री राम। इस तरीके की बातों का उल्लेख किया जा रहा है दिल्ली की जनता की तरफ से, और निशाना साधा जा रहा है इस आतंकी को लेकर, जिसकी गिरफ्तारी पर आज विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, जो कि जामिया से बीटेक कर रहा था और आईएसआईएस का संदिग्ध और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहा था, जिस तरीके से पैसे जमा कर ये भेज रहा था क्रिप्टो के जरिए सीरिया। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।